तो चलिए आज हम बिहार में खनिज की क्या स्थिति है उस पर बात करते हैं। ठीक है, देखो ये साइड उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। ठीक है, तो इधर नेपाल है। तो ये सब क्षेत्र में तो समझ ही रहे हैं कि उद्योग की कोई, खनिज की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, खनिज की कोई बात है नहीं। यहाँ सबसे ज्यादा खनिज है कहाँ, डायरेक्ट उसी पर आते हैं। ये नीचे में दक्षिण में सबसे अधिक है, क्योंकि झारखंड है ना दक्षिण में, और 8 जिला जो है सो बॉर्डर बनाती है। तो बात इसी पर करेंगे। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा नाम रोहतास का आता है। उसका मुख्य रीजन है कि पूरे भारत में 95% जो पैराइड है वो इसी के पास है। बिहार देती है तो बिहार में रोहतास के पास है पैराइड। इस पैराइड को मूर्खों का सोना कहा जाता है। ठीक है, और इसके यौगिक हैं लोह और गंधक। तो गंधक भी कहाँ मिलता है, रोहतास में। ठीक है, और डोनामाइट भी कहाँ मिलता है, रोहतास में। ओके, कहाँ मिलता है, गंधक, पैराइट, लोह, डोनामाइट, ये सब कहाँ मिलता है, रोहतास में। और पैराइट का जो प्रयोग है, पैराइट का उपयोग मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में किया जाता है, या तो उर्वरक क्षेत्रों में भी किया जाता है। ठीक है, पक्का। अब यहां देखो, पैराइट को मूर्खों का सोना भी कहते हैं। लोह खनिज होते हुए भी पैराइट का उपयोग लोह उद्योग में नहीं होता है, क्योंकि इसमें विद्यमान गंधक की मात्रा लोहे के लिए बड़ी हानिकारक होती है। तो पैराइट में गंधक भी है ना, तो गंधक कहाँ मिलता है, रोहतास में। पैराइट कहाँ मिलता है, रोहतास में। चूना पत्थर कहाँ, रोहतास में। ठीक है, डोनामाइट कहाँ, रोहतास में। ठीक है, देखो अब ये कोयला लेके बिहार में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। कहीं कहीं औरंगाबाद और कहीं कहीं भागलपुर में भी कहा गया है, लेकिन आप औरंगाबाद मारना अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो। ठीक है, तो औरंगाबाद ही मारना, क्योंकि ये झारखंड के बहुत सटा हुआ देखो ये भाग है। ठीक है, इसलिए आपको औरंगाबाद पर ही फोकस करना है। ठीक है, कोयला के लिए बिहार में कोयला कहाँ मिलता है उसकी बात हम कर रहे हैं। अब आ जाओ, यहां जो गया देख रहे हो, गया के पास अभ्रक भी है, यूरेनियम भी है। यूरेनियम का प्रयोग ऊर्जा में होता है। ठीक है, और अभ्रक का प्रयोग कहाँ होता है, विद्युत उपकरण बनाने में। ठीक है, पक्का। और इसके पास टीन भी है। ठीक है, तो और कुछ कुछ थोड़ा मोड़ा चीजें हैं खनिज में गया के पास। और ऐसे तो गया के बारे में आप सब जानते ही हैं। ठीक है, जो पिछले वीडियो में हम इस पर बताए हैं। अभी हम खनिज के बारे में हैं, तो टीन, अभ्रक, यूरेनियम। ठीक है, ये सारा चीज मिलता है आपको गया में। ओके, और यूरेनियम का प्रयोग कहाँ होता है, ऊर्जा में। और अभ्रक का प्रयोग होता है विद्युत उपकरण बनाने में। देखो अभ्रक नवादा में भी है ना, नवादा और गया दोनों के पास है। सोना, सोना जमुई में भी है। बीपीएससी क्वेश्चन पूछे भी है कि भाई सोना बिहार में किसके पास है। ठीक है, तो यहाँ है जमुई में, लेकिन ये अभी निकल नहीं रहा है। ठीक है, ये अभी सरकार इस पर सोच रही है, क्योंकि निकालना शायद कॉस्टली कुछ हो जाएगा, बहुत अंदर है। तो सोना किसके पास है, जमुई के पास है। अब आ जाओ बॉक्साइट। ये बॉक्साइट जो है ना, बॉक्साइट ये मुंगेर के पास है। ठीक, और बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो इसका मतलब है कि ये देखो बॉक्साइट मुंगेर के खड़गपुर में मिलता है, जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क है। ओके, और चूना जो है, चूना पत्थर, चूना पत्थर आपको रोहतास और कैमूर में भी मिलता है थोड़ा। ठीक है, इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। ओके, इसलिए देखो यहाँ डालमिया नगर सीमेंट बिहार के रोहतास में है। ठीक है, अब तो बंद है। और श्री सीमेंट कारखाना बिहार के औरंगाबाद में, औरंगाबाद। ठीक है, यहाँ आ जाओ। यहाँ नीचे में सब इसलिए था कि यहाँ पर रॉ मटेरियल इसका इजीली उपलब्ध था, इसी रीजन से। ठीक है, अब यहां देखो गैलन, ये बांका में सिर्फ है। ठीक है, लेकिन चीनी मिट्टी जो है भागलपुर में भी है, बांका में भी है, और फिर मुंगेर में भी है। और चीनी मिट्टी का उपयोग बर्तन बनाने या बिजली का उपकरण बनाने में किया जाता है। ओके, अब देखो यहां पर कुछ नोट करके लिखा गया है। नोनिया जनजाति सोना निकालने का कार्य करती थी।
तो सोरा, अभी सोरा क्या है भाई, ये बारूद बनाने में सबसे ज्यादा काम आता था और उर्वरक में भी थोड़ा मोड़ा काम आता, लेकिन मुख्य रूप से इसका काम बारूद बनाने में ही किया जाता था। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय। ठीक है, देख लो बेगूसराय सोरा मिलता है भाई, दमदार जिला भी है। तो पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय में सोरा मिलता है। और ये सोरा निकालने का काम कौन किया करती थी या करता था, वो भाई करती थी नोनिया जनजाति, सोरा निकालने का कार्य। ठीक है, तो एक बार मोटा मोटी देख लेते हैं। डालमिया नगर सीमेंट बिहार के रोहतास में है। श्री सीमेंट कारखाना बिहार के औरंगाबाद में है। ओके, यहाँ देखो, ये जो पैराइड है इसका उपयोग मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में किया जाता है या तो उर्वरक क्षेत्रों में भी किया जाता है। चूना पत्थर रोहतास कैमूर दोनों जगह है। सीमेंट उद्योग में प्रयोग लाया जाता है। बॉक्साइट मुंगेर खड़गपुर में है। एल्युमिनियम का अयस्क है। और क्वार्टराइट मुंगेर में ही है, ये भी भवन निर्माण का सामग्री है। ठीक है, क्वार्टजाइट। ठीक है, तो कहाँ, ये भी भाई मुंगेर में मिलता है। ओके, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देख लिए होंगे तो पक्का आपको बहुत सारा चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मुझे विश्वास है अगर छोटा मोटा मुझसे कोई गलतियां हुई होगी तो मुझे कमेंट में मार्गदर्शन प्राप्त दीजिएगा। और अगर और कुछ जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा कमेंट उसके बारे में भी बताइएगा करके।